हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईसीएमआर NITVAR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। NITVAR का जो पहले नाम था वो आईसीएमआर नारी था, अब इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर NITVAR कर दिया गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब आप नीचे स्क्रॉल करते मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर 3 से 4 नोटिफिकेशन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये पीडीएफ्स जो हैं वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। आप यहाँ पर दिख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ जैसे दिख रहा है आपको वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिटन टेस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू टेस्ट जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, रिसर्च असिस्टेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। उसके अलावा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की पोस्ट है। तो यहाँ पर 4-5 प्रोजेक्ट हैं जिनका इंटरव्यू इसी मंथ में होने वाला है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। मैं डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो वॉक इन इंटरव्यू है, ये इसका जो टाइटल है उसका टाइटल का नाम है जीन एक्सपर्ट XPRT प्लेटफॉर्म एंड ड्राइड ब्लड स्पॉट फॉर HIV वायरल लोड टेस्टिंग अमंग पीपल लिविंग विद HIV PLH अटेंडिंग ART सेंटर इन इंडिया। जो आपका यहाँ पे वर्क प्लेस रहने वाला है वो उड़ीसा राजस्थान स्टेट है, और ये बाद में जो है वो पुणे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट है उसका नाम है रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पर एक है और वो अनरिजर्व्ड है, और एज लिमिट जो है वो 30 ईयर रखी गई है। और जो आपको यहाँ पे पर मंथ जो फेलोशिप मिलने वाला है वो 31,000 रुपये मिलने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और मास्टर डिग्री इन दी रिलेवेंट एरिया। तो यहाँ पर आपको ये आपके पास एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ चीज़ और मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर है एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ HIV एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है, तब भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है वो यहाँ पर मेंशन किया गया। द पोस्टिंग विल बी डन इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा राजस्थान फॉर 3 to 4 मंथ। स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ जो है वो आपकी पोस्टिंग जो है वो उड़ीसा और राजस्थान में रहने वाली है। उसके बाद में ये जो है वो शिफ्ट कर लिया जाएगा पुणे में। तो यहाँ पर आपका जो काम रहेगा कलेक्शन ऑफ डाटा एट ART सेंटर टीबी लेबोरेटरीज, यहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना रहेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन फील्ड सेंटर फील्ड लैब एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको कोऑर्डिनेट करना रहेगा। और कंडक्शन इन डेप्थ इंटरव्यूज, तो आपके जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर उनका इंटरव्यू वगैरह आपको यहाँ पर लेने होंगे। अदर असाइनमेंट बाय द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो आपके यहाँ पर जो PI होंगे वो कुछ अदर असाइनमेंट भी आपको देंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर परफॉर्म करने होंगे। नो एडिशनल फील्ड अलाउंस फॉर फील्ड पोस्टिंग एक्सपेक्ट फॉर TA। तो यहाँ पर आपको जब आप जाएंगे फील्ड वर्क के लिए तो आपको कोई अलग से TA वगैरह यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो इनिशियली 6 मंथ है, और जैसा आपका अगर काम रहेगा उसके हिसाब से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 14/6/2024 यानी कि इसी मंथ में 14 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में है। कैंडिडेट अराइव लेट आफ्टर 10 AM विल नॉट बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप इंटरव्यू के लिए 10 बजे के बाद जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू है, और एक कंडीशन रखा गया है कि अगर कैंडिडेट का नंबर मोर देन 30 हो जाएगा तो वो पहले एक रिटन टेस्ट करा लेंगे, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करेंगे। वहीं दूसरी पोस्ट की हम बात करते हैं तो ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पे फेलोशिप दिया जाने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है पोस्टिंग मे बी डन इन स्टेट ऑफ राजस्थान इन इफ नीडेड। नो एडिशनल फील्ड अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड, यहाँ पर आपको कोई एडिशनल फील्ड अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लेटर ऑन कैंडिडेट विल बी पोस्ट टू पुणे कैंपस, के बाद में आपको पुणे कैंपस में पोस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। DBS सैंपल कलेक्शन होगा, सैंपल प्रोसेसिंग होगा, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो भी आपको PI देगा वो आपको वहाँ पर करना रहेगा। इनिशियल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ है, उसके बाद हो सकता है वो आपको एक्सटेंड कर दें। तो यहाँ पर सेम लास्ट ऊपर की तरह है। 14/6 को आपका इंटरव्यू, 10 बजे के बाद आप पहुंचेंगे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और वॉक इन इंटरव्यू यानी कि वॉक इन इंटरव्यू का मतलब समझ लीजिए कि आपको इंटरव्यू के दौरान पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, एक फॉर्म फिल करना होता है, और वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है।
एज लिमिट 8 ईयर रखी गई है। जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है वो 17,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस कॉलम में मेंशन किया गया है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, और जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो सेम जो है वो आपकी 14/6/2024 रहने वाली है। जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पर ऑडिटोरियम ऑफ ICMR NITVA जो है ये आपका यहाँ पर ये पुणे में जो है सेंटर, वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर 10 बजे से पहले पहले पहुँच जाना है। टर्म एंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर के एक बार आप इसे डिटेल में चेक कर लीजिएगा। वहीं दूसरी पोस्ट की हम बात करते हैं तो ये रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी कि RA की पोस्ट है। तो इसमें देखिए क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जो आपका ये नोटिफिकेशन है 24/5 को रिलीज किया गया था। जो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल इसमें 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें 3 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, एक जो है वो OBC से है और एक जो है वो ST से है। लोकेशन जो रहने वाली है तो 2 पुणे में है, एक नागपुर में है और 2 मुंबई में है। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर रखी गई है। टोटल फेलोशिप आपको 31,000 पर मंथ मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट इन साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में, एक या फिर मास्टर डिग्री हो इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है यहाँ पर देखिए एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ HIV या एड्स, एक्सपोजर इन फील्ड बेसिस हेल्थ सर्वे, एक्सपीरियंस इन दी वर्किंग विद हाई रिस्क ग्रुप लाइक FSB, MSM, IDU एंड HTG। गुड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, फ्लुएंसी इन लोकल रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, मराठी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में अगर आप काम करेंगे तो मराठी जो आपको बोलना आना चाहिए। गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, गुड पीपल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, विलिंग टू ट्रैवल। अगर हो सकता है अगर आपको ट्रैवल के लिए बोले जाए कि आपको पुणे से मुंबई जाना है, मुंबई से पुणे जाना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर इच्छा जाहिर करनी होगी कि हाँ हम ट्रैवल करने का आएगा तो हम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितने भी पोस्ट ये सारी हैं ये सारी हेल्थ फील्ड से रिलेटेड हैं। तो आपको जो पेशेंट्स आते हैं तो उनके साथ में बात करना और ये सब आपको वहाँ पर करना होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आपको अपने मन की बात बता सके कि उनको क्या क्या परेशानियां हैं और वो डिजीज़ उनको कैसे हुआ। तो ये आपको सब वहाँ पर काम करना होगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका वॉक इन इंटरव्यू की बात जो है वो आपका है 19/6/2024 को होने वाला है, और जो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो आपका लोकेशन रहने वाला है तो एट MDACS मुंबई फॉर जॉब लोकेशन एट मुंबई। वहीं जो आपका डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है जो सेकंड वाला है उसका ये आपका 26/6/2024 है, और जो आपका टाइमिंग जो है वो यहाँ पर सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में है। और ये ICMR NITVR, इससे पहले नारी बोला जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपका पुणे फॉर जॉब लोकेशन एट एंड नागपुर, पुणे या नागपुर में से एक जगह आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। वहीं नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, टोटल पोस्ट 3 है, और एक जो है वो पुणे में है, एक नागपुर में और एक मुंबई में। 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पर फेलोशिप दिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया गया है, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और PDF है, इसमें भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दिया है। तो यहाँ पर जो है वो आपका टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 8 है, 5 अनरिजर्व में है, 2 OBC में है और 1 SC में है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की है और रिसर्च असिस्टेंट की भी है। तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट, और जो जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से वहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 28,000 पर मंथ आपको यहाँ पर फेलोशिप दी जाने वाली है। इसके अलावा जो आपका HRA जो होगा वो अलग से ऐड करके आपको दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 ईयर ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल में है MSc विद लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन सीरोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक, हैंडलिंग इन्फेक्शन एजेंट एंड डाटा मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट आपको यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, और लास्ट में जैसे सब PDF में मेंशन है कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका 10/6/2024 को होने वाला है। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है वो इनिशियल 6 मंथ है और बाद में वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट जैसे यहाँ पर है, तो ये सब PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप इसको चेक कर लीजिएगा। और लास्ट में जो हर एक PDF में यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको पहले से फिल करके ले जाना है और वहाँ पर जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप इंटरव्यू में अपीयर हो पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको उस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर लिया जाएगा।
ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक और ग्रुप का लिंक दोनों दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।